आज देखिए हम कर रहे हैं मीडियन में टेबल में बगैर क्लास इंटरवल का इवन वाला क्वेश्चन। कल जो नंबर आ रहे थे फ्रीक्वेंसी का सम जो आ रहा था वो ऑड आ रहा था। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इवन वाला कर रहे हैं। इवन के क्वेश्चन में इवन का फार्मूला लगेगा। तो इसे जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले तो उसे उतारे कितने 5 है तो 9 में आएगा। 9 लाइन्स में आप कॉपी में टेबल बनाएंगे। 2 लाइन्स में ऊपर का कॉलम आ जाएगा और सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये आ गया सीरियल नंबर। एक्स कितना दे रखा है 5 10 15 20 और 25। इसके बाद एफ कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 5 3 4 और 2। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमने क्या बताया था कल भी कराया था ये आपको कि इसमें अगर टेबल में क्वेश्चन है और मीडियन निकालना है माध्यिका निकालनी है हमें तो हर हालत में हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। सी एफ निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें सी एफ निकालना है संचयी बारंबारता वो हमें हर हालत में निकालनी है। सबसे पहले टेबल को चारों तरफ से बंद कर लेंगे। टेबल चारों तरफ से बंद हो गई। अब हम पहले एन निकाल लें एन से सी एफ निकाल देंगे। एन के बाद एन देखें सम कितना आया इसका फ्रीक्वेंसी का सम एन 4 5 9 3 12 और 4 16 और 2 18। एन की वैल्यू आई 18। अब हमें इसके बाद निकालना सी एफ। सी एफ हमने कल भी निकालना बताया था संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। पहली लाइन में तो यही आ गया 4। दूसरी लाइन का इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती चलेगी 4 + 5 = 9। फिर 9 में ये 3 ऐड हो जाएगा 9 + 3 = 12। 12 + 4 = 16 और 16 + 2 = 18। ये कितना आ गया 18। अब ये इन दोनों को चेक कर लीजिए ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये भी कितना है 18 ये भी 18। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। अब ये n की वैल्यू जो है 18 n = 18 ये कैसा नंबर है इवन नंबर है। इवन नंबर है सम संख्या है। तो सम का जो है फार्मूला वो अलग होता है और विषम का फार्मूला अलग होता है। इवन नंबर का फार्मूला अलग है और ऑड नंबर का फार्मूला अलग है। इवन नंबर का फार्मूला क्या लगेगा मीडियन = n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। क्या है मीडियन का इवन का फार्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। n कितना है हमारे पास n है 18। 18/2th टर्म प्लस 18/2 + 1th टर्म अपॉन 2। 18/2th टर्म कितना हो गया 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9th टर्म। हिंदी में लिखेंगे इसे वापत 9वां पद 9 + 1th टर्म on 2 9th टर्म प्लस 10th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ पर हमें
9 और 10 देखना है, इन्हें ऐड नहीं करना है यहाँ पर कभी 19 टर्म पर। 9 की वैल्यू अलग रखी जाएगी, 10 की वैल्यू अलग रखी जाएगी। तो 9 टर्म किसके अंडर में आई? 9 तक है तो, और ये क्या है 12, तो ये दोनों किसके अंडर में आएंगे? 12 के अंडर में। फिर 9 के अंडर में तो आ गया 10 और 9 तक, और 10 जो आएगा वो 12 के अंदर में, तो ये दोनों रखे जाएंगे 10 और 15। तो 9 टर्म तो आ जाएगी, 9 तक ही आ जाएगी, और 10 टर्म में आ जाएगा 15/2, यानी कि 10 और 15 कितना हो गया? 25/2 इक्वल टू 12.5। ये इत्तेफाक है कि ये वाले इससे मैच कर दिया 9 से। अगर ये इसके अलावा कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ सम होता 8, तो ये दोनों इसके अंडर में आती, और जब दोनों इसके अंडर में आती तो दोनों की वैल्यू यही पुट होती सेम 15/15। अब जब ये दोनों अलग अलग आई, 9 तो 9 के अंडर में आ गया, तो इसकी सामने जो है एक्स में 10 है, और 10 किसके अंडर में आया? 12 के। इसके सामने क्या है? 15। तो दोनों को 10, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो गई, तो अलग अलग ही वैल्यूज हमने पुट कर दी। और अगर दोनों एक के अंडर में आते तो सेम वैल्यू आती, दोनों की सेम ही वैल्यू पुट की जाती है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 12.5। फिर देखिए एक बार ये क्वेश्चन दे रखा है, इवन नंबर का है क्वेश्चन, इनका फ्रीक्वेंसी का सम जो है इवन है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतार के हमने एन की वैल्यू निकाली। एन कितना आया? 18। एन के बाद क्या निकाला? सी एफ, जो हमारे मीडियन के क्वेश्चन में टेबल के कंपलसरी है। सी एफ के बगैर क्वेश्चन नहीं हुआ। सी एफ कैसे निकलता? पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी लिख देंगे, फिर नीचे की फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलेंगे। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 2 80। ये दोनों मैच कर जाने चाहिए, तो मैच कर गए 18 18। एन इज इक्वल टू 18 इवन नंबर सम संख्या। इवन का फार्मूला अलग है, ऑड का फार्मूला अलग है। इवन में क्या फार्मूला लगा? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। एन की वैल्यू कितनी थी? 18। एन की जगह पर हमने रख दिया 18। 18/2 टर्म प्लस 18/2 + 1 टर्म अपॉन 2। 18/2 क्या हो गया? 9th टर्म प्लस 9 + 1 टर्म अपॉन 2। 9th टर्म और प्लस 10th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ पर आकर इन दोनों को ऐड नहीं करना है। 9 और 10 का मतलब 19 नहीं होगा, यहाँ पे इन टर्म्स की वैल्यू पुट करनी। तो 9 किसके अंदर में आ गया? 9 के ही, 9 तक आ गया। इसकी वैल्यू है एक्स में 10। 10 किसके अंडर में आया? 12 के। इसकी वैल्यू आई 15। तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई, अलग अलग रख दी। वरना मैंने क्या कहा, ज़्यादातर सेम वैल्यू में आ जाते ये दोनों। मान लीजिए इसकी जगह 8 होता है या 9 की जगह, तो ये पहला वाला 9 टर्म भी इसके अंडर में आता और 10 टर्म भी इसमें ही आता। तो दोनों की वैल्यू तब सेम ही पुट की जाती है इसमें 15 15, तब आंसर आता 15। और यहाँ पर क्या आंसर आया? 10 + 15/2 यानी कि 25/2। इसका आंसर आया 12.5। तो मीडियन क्या आ गया? 12.5।